स्वतंत्रता दिवस 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से, जोशीले तरीके से स्वतंत्रता दिवस पे एक भाषण कैसे देना है, आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे वीडियो के माध्यम से एक एक बारीकी बताऊंगा कि कैसे आप लोग स्टेज पे जाइए। स्टेज पे जाने से पहले बच्चे डरे रहते हैं, तो वो डर कैसे दूर करेंगे आप। स्टेज पे जाने के बाद आप भाषण के बीच में श्रोताओं का आपका आकर्षण बना के कैसे रखेंगे, और सबसे खास बात, अपने भाषण का अंत कैसे करेंगे। सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। और वीडियो को अगर आप लोगों को देखने के बाद लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो की अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भाषण की मेरी वीडियो देख रहे हैं तो देखने के बाद कम से कम 3 से 4 बार उसकी प्रैक्टिस घर पे कर लीजिए, जिसके लिए आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, जैसे कि मैं अपने सभी भाषण वाली वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि भाषण की शुरुआत करने के लिए अगर आप स्टेज पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप शायरी का यूज करिए। शायरी का यूज इसलिए मैं कहता हूँ करने के लिए कि स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे नर्वस रहते हैं। तो नर्वसनेस दूर तभी होगा जब तालियों की गड़गड़ाहट होगी। तालियों की गड़गड़ाहट तभी होगी जब आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसे देशभक्ति शायरी बताएंगे, बोलेंगे, जिससे सामने वाला जो श्रोतागण है, कोई भी है, शिक्षक हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त हैं, सभी लोग जोशीली शायरी सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जोश आएगा और वो जोश में ताली बजाएंगे। तो कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं पंक्तियाँ लेके आया हूँ, वो पंक्तियाँ सुनिएगा। इसको यूज करना हो आप अपने भाषण में यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन कोशिश करिए भाषण की शुरुआत शायरी से करिए। तो यहाँ पे देखिए शायरी है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है। तो ये शायरी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस शायरी को यूज करिएगा, काफ़ी अच्छी शायरी है। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई शायरी यूज कर रहा है तो वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे तो एक शायरी वाली वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब शायरी बोल दिए, ताली बज गई, अब आप लोग मोटिवेट हो गए, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना भाषण। भाषण स्टार्ट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। स्टेज पे एकदम आराम से खड़े हो जाइए, नर्वस मत होइए, फ्लेक्सिबल रहिए, आराम से बोलिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल या फिर मैडम है तो मैडम बोलिए, अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मुझे स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर कुछ बोलने का मौका मिला है और इससे मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। 15 अगस्त के बारे में अब बताएंगे आप, उसके बारे में कुछ 2-4 पेज बोल दीजिए, कम से कम 2-3 मिनट का। 15 अगस्त के बारे में यहाँ पे आपको अब प्रस्तावना, एक तरीके से कह सकते हैं कि भूमिका बनानी है। 15 अगस्त हमेशा हमारे लिए बहुत खास दिन है। प्यारे मित्रों, कई वर्षों तक हमारा देश अंग्रेज़ों को गुलाम रहा और अंग्रेज़ों के अत्याचार सहे, और बाद में कितने ही क्रांतिकारियों और सेनानियों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य के जो काले बादल भारत पर छाए हुए थे, उसे 15 अगस्त 1947 को देश के वीर जवानों ने साफ कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से ही इस दिन का नाम स्वतंत्रता दिवस रख दिया गया। तो आप बता दिए कि स्वतंत्रता दिवस का नाम कैसे रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज भी प्रत्येक वर्ष इस दिन उन महान वीर जवानों को, महान आत्माओं को पूरे देशवासियों की तरफ से नमन किया जाता है और श्रद्धांजलि दी जाती है। भारत देश जिन वीर सेनानियों के नेतृत्व में आज़ाद हुआ, आज भी उन्हें प्रत्येक भारतवासी सम्मान की दृष्टि से देखता है और अपने अपने अंदाज में उनको नमन करते हुए 15 अगस्त के दिन को मनाता है। अब इतना बोलने के बाद जाहिर सी बात है कि इतना बोलने में आपको 3-4 मिनट लग जाएगा। अब 3-4 मिनट में क्या होता है कि जो 15 अगस्त के दिन क्या होता है, कई लोग भाषण देते हैं, तो भाषण सुनते सुनते श्रोता बोर हो जाते हैं। तो आप अपना भाषण इस तरीके से दीजिए कि 1-2 मिनट 3 मिनट बोल दीजिए, भाषण दे दीजिए, उसके बाद कुछ 1-2 शायरी आप वहाँ पे यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक शायरी यूज किया गया, अगर इसको आप अच्छी लगे तो ये शायरी आप लोग अपने भाषण में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर तिरंगा, अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, अमर तिरंगा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहाँ गिरेगा लहू हमारा वंदे मातरम बोलेगा। ये तिरंगा और इसकी शान हमेशा याद दिलाएगा हमें उनका बलिदान। तो इस तरीके से आप शायरी अच्छे तरीके से वहाँ पे बोल दीजिएगा। थोड़ा सा जोशीली तरीके से बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शायरी बोलेंगे तो जैसे शायरी बोली जाती है। अब इसके बाद फिर से आप भाषण अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम भाषण 10 मिनट का तो होना ही चाहिए। अब इसके बाद भाषण स्टार्ट करिए, शायरी बोलने के तुरंत बाद ताली जैसे रुकेगी, ताली जरूर बजेगी, ताली जैसे ही रुकेगी आप अपना भाषण स्टार्ट कर दीजिए।
भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन 15 अगस्त 1947 है। 15 अगस्त 2023 को भारत देश की स्वतंत्रता को पूरे 77 वर्ष या फिर 77 साल पूरे हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया एक ऐसा दिन जिस दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने सब कुछ न्यौछावर कर देने के बाद स्वतंत्रता का स्वाद चखा। भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया और उनको सम्मानित किया गया। भारत देश और देश की राजधानी के लिए ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब पहली बार दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा लहराया गया। भारतीय लोग आज भी प्रत्येक वर्ष इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन हर भारतीय के लिए विशेष महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इस तिथि को उनका देश आज़ाद हुआ था, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस दिन के बाद ही हम पहली बार उन्हें उनके मौलिक अधिकार मिले, जैसे शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार आदि। यह दिन देश भर के लोगों के लिए एक राष्ट्रवादी भावना पैदा करता है तथा भारत जैसे विविधता भरे देश में उनके अंदर एक राष्ट्र की अवधारणा के साथ एकजुट रहने को प्रेरित करता है। यह महज एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना तन, मन और धन सब कुछ त्याग दिया। फिर चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे शहीद भगत सिंह हों या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी क्यों न हों। इन सभी का सपना एक आज़ाद भारत था और आज हम उनके सपनों की दुनिया को हकीकत की आंखों से देख रहे हैं। अगर सीधी बातों में कहें तो उनकी हम सपनों की दुनिया को हकीकत से देख नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। यह दिन इस बात का भी मिसाल है कि किसी भी लक्ष्य को अगर सच्चे दिल से चाहो तो उसे प्राप्त करना असंभव नहीं है। यह सही बात है। अगर आप लोग कोई भी लक्ष्य आप ठान लें, पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अगर सच्चे दिल से आप ठान लें कि हमको ये चीज़ अचीव करना है, ये हमारा लक्ष्य है, तो जाहिर सी बात है ये सही लाइनें बोली गई हैं कि उसको आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे हमारी वर्तमान पीढ़ी और अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए आज़ादी के संघर्ष से परिचित होती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी जाने अनजाने में राह पर पड़ा हुआ कोई सिक्का नहीं था जो किस्मत से मिल गया, बल्कि यह वो हकीकत है जिसे पाने के लिए अगर हमें अपना सब कुछ भी दांव पर लगाना पड़े तो भी हमें इससे गुरेज नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें इससे बचना नहीं चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे अब लास्ट लाइनें आ रही हैं, तो थोड़ा सा चाहें तो आप यहाँ इसके बीच में भी एक शायरी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं आप अपने समय अनुसार, उसको कि समय आपको बढ़ाना है या समय कम करना है, अपने अनुसार सारी चीज़ें वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद समापन की कुछ लाइनें हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा बोलिए। इस दिन लहराते तिरंगों को देखते हुए और राष्ट्रगान गाते हुए जब हमारे सैनिक, हमारे शहीद हमें याद आते हैं तो हमारे अंदर अद्वितीय रूप से देशभक्ति व राष्ट्र भावना का संचार होता है। ऐसे में भारतीय स्वतंत्रता दिवस का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसकी महत्ता को चंद शब्दों में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देता हूँ, या फिर लड़की हैं तो देती हूँ। अब जैसे ही विराम दीजिए, अब वहाँ पे एंड मत करिए, विराम देने के बाद तुरंत वहाँ पे भी एक शायरी रखिए जिससे लास्ट में भी आपको तालियाँ मिले। वहाँ पे आप चाहें तो इस शायरी को भी यूज कर सकते हैं। ये वैसे 2 पंक्तियाँ हैं, चाहे तो आप 4 पंक्तियों की भी कोई शायरी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी शायरी आप लोगों को देखनी है, 10-20 शायरी आपको देखनी है स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि स्वतंत्रता दिवस के पहले ही आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूँ। जब भी आप कमेंट करेंगे, मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को शायरी भरी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। कम से कम 15-20 की शायरी की वीडियोज़ होंगी, शायरी होंगी उसमें से आप इन वीडियोज़ के अंदर कोई भी शायरी इंक्लूड कर सकते हैं। तो शायरी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे शायरी है आज की लास्ट वाली। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत। इतना बोलिए और अपने भाषण को समाप्त करिए। जाहिर सी बात है, देखेंगे आप इतना सब बोलेंगे जिस तरीके से मैंने भाषण बताया है, तो 100% वहाँ पे आपको तालीम मिलने वाली है। अब यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है, भाषण समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और PDF चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस भाषण की PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को भाषण अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों की हेल्प हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।